अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि क्या सर इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिवेंचर दोनों ही एक जैसे होते हैं? क्या इश्यू ऑफ डिवेंचर इश्यू ऑफ शेयर से ज्यादा इजी है? दोनों में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में किससे पूछे जाते हैं, शेयर से या डिवेंचर से? तो आज इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स को अच्छे से पढ़ा है तो इश्यू ऑफ डिवेंचर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। इश्यू ऑफ डिवेंचर में बस एक पोर्शन आपको बिल्कुल नया लगेगा, वो है रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। हालांकि सीबीएसई बोर्ड में रिडक्शन डिवेंचर नहीं है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में ये वाला टॉपिक आज भी है। उसके बाद सारे के सारे जनरल एंट्रीज जो आप इश्यू ऑफ शेयर में करते हैं यहां पर भी सेम करेंगे, वही एप्लीकेशन, वही अलॉटमेंट, वही फर्स्ट कॉल, एरियर, प्रीमियम वगैरह सब कुछ। ध्यान में ये रखना है कि शेयर पब्लिक को बेच के पैसा कमाने के लिए लेती है, पैसे उठाने के लिए। डिवेंचर भी पब्लिक को बेचा जाता है पब्लिक से पैसे उठाने के लिए। अंतर बस ये है कि शेयर खरीदने वाले को शेयर होल्डर कहते हैं, वो कंपनी का हिस्सेदार बनता है, जबकि डिवेंचर होल्डर्स क्या होता है, वो एज ए लेंडर होता है, वो कंपनी को लोन देता है, तो वो एज ए लोन देने वाला हुआ, उसको बदले में इंटरेस्ट बदलता है। इतना बड़ा फर्क है। अब आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना है, लिखना भी है, एग्जाम से पूछा भी जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, अगर अपने इश्यू ऑफ शेयर के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ लिए, डिस्क्रिप्शन जाइए, लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट है जहां पर देख सकते हैं। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर आपके लिए इजी है क्योंकि यहां पर केवल और केवल शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर का नाम आएगा, बाकी सब डिक्टो सेम। मैं आज आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा एनसीईआरटी बुक में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5, और पांचों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में है। आपको कुछ नहीं दिमाग में लगाना है, बस ध्यान रखना है कि कैसे हो रहा है। जहां शेयर आएगा वहां पर डिवेंचर लिख देंगे, बात खत्म। एक एक करके पांचों क्वेश्चन पढ़ते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन है कि जी लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी इशूड 15 लाख 6% डिवेंचर्स ऑफ, ये जो डिवेंचर के आगे परसेंट लगा हुआ ना, ये डिवेंचर पर दिए जाने वाला रिटर्न है। ये मान लो ये प्रॉपर नाउन है, 6% डिवेंचर इकट्ठा लिखना पड़ेगा आपको, ऑफ ₹50 ईच एट पेबल एट 15 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर एज अ लोन है तो एक टाइम के बाद वापस होता है, तो यहाँ पर 7 साल का टाइम पीरियड, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल डिवेंचर को इश्यू करने की एंट्री करनी है, रिडीम करने की, वापस करने की एंट्री नहीं करनी है। करें कंपनी ने 75 लाख 6% डिवेंचर इशू किया 50 रुपए के हिसाब से, जिसमें 15 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे गए और बाकी बचे 35 रुपए अलॉटमेंट में मांगे गए। 2 कॉल है, यहां पर भी 2 कॉल है, एप्लीकेशन का अलॉटमेंट, हर कॉल की 2 एंट्री होती है। तो पहले कॉल में है 75, एप्लीकेशन पे आपका पैसा कितना आएगा, 75 लाख आपके डिवेंचर है, मल्टीप्लाई बाई 15 रुपए, तो 15 और 75 मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 5 75 का 5 अस्सी लगा 7, 15 7 105, तो ये हो गया आपका 2 1, इधर हो गया 1, कितना हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 11 करोड़ 25 लाख, 11 करोड़ 25 लाख एप्लीकेशन पे आ रहा है। तो सबसे पहले एंट्री सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, पैसा आ रहा है सो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 11 करोड़ 25 लाख, ठीक है, 11 करोड़ 25 लाख टू, अब यहां पर नाम, वहां पर लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन, बट यहां पर लिखेंगे डिवेंचर्स, कितना लिखेंगे 2 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 11 करोड़ 25 लाख, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर करेंगे, वहां पर सारा ट्रांसफर होता था शेयर कैपिटल, बट यहां पर ट्रांसफर होगा डिवेंचर्स अकाउंट में, तो दूसरी जो एंट्री करेंगे यहां पर करेंगे एंट्री 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 11 करोड़ 25 लाख टू 5% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है, ये हो गया 11 करोड़ 25 लाख, डन हो गया, क्लियर। जैसे ही हो जाता है, अब दूसरा कॉल है अलॉटमेंट,
अलॉटमेंट में कितना है, अलॉटमेंट का है 35 रुपए, तो मल्टीप्लाई बाय 35 कर दो। तो यहाँ पर 75 और 35 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मिलेगा हमें 26 करोड़ 25 लाख, 26 करोड़ 25 लाख। ठीक है, तो 26 करोड़ 25 लाख की एंट्री कर देंगे। यहां पर पहले ड्यू होता है 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना ड्यू होगा, 26 करोड़ 25 लाख टू 5% डिवेंचर्स अकाउंट, 5% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हो गया 26 करोड़ 25 लाख। डन। जैसे ये पूरा हो जाता है पैसा रिसीव करेंगे, सारा पैसा रिसीव हो रहा है यहाँ पर, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 26 करोड़ 25 लाख टू 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 26 करोड़ 25 लाख। डन, ये हो गया। ठीक है, आपने क्या देखा, बिल्कुल सेम डिक्टो शेयर वाली एंट्री। इसका मतलब होता है अगर आपने शेयर वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये वाला चैप्टर आपके लिए इजी है, बस आपको एक दो पॉइंट अलग मिलेगा, सारा सारा वैसा ही। देखिए पहला क्वेश्चन तो ऐसा था, लग गया, तो अगला क्वेश्चन भी करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए ये और छोटा है। क्या कह रहा है, Voi Limited issued 2006% debentures of 100 each, payable as 25 and application, 50 on allotment and 25 and first and final call. Record necessary journal entries in the books of the company. journal entry करनी है, सेम सबसे पहले एंट्री होगी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन में कितना पैसा आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2000 डिवेंचर है, 25 रुपए के हिसाब से 25 दूनी 50, 50,000। फिर अलॉटमेंट में कितना आएगा, यहाँ पर अलॉटमेंट में है 2000 मल्टीप्लाई बाय 50, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 लाख। बचेगा कितना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल का हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 25, यहाँ हो जाएगा 50,000। ठीक, कैलकुलेशन निपटा लिया, बस उसको उठाओ, एंट्री करते चलो। पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिवेंचर है यहाँ पर डिवेंचर का नाम है इशूड 6%, जो परसेंटेज बोलो 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना है 50,000 रुपीज। सेकेंड एंट्री 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये पहले एंट्री डन हो गई। कोई समस्या होता है तो जरूर बताइएगा। फिलहाल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से करना है आपको, ज्यादा आपने दिमाग नहीं कि डिवेंचर है कैसे, नहीं, सेम वही है, शेयर और डिवेंचर एक ही जैसा है, बस दोनों का थोड़ा क्वालिटी अलग है, बाकी एंट्री बिल्कुल सेम, अकाउंटिंग सेम। दूसरी एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की, तो 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट में ड्यू होगा 1 लाख टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट, यहां हो जाएगा 1 लाख। कह रहा सारा पैसा मिल गया है तो पैसा रिसीव कर लो, तो ये हो जाएगा पैसा रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो गया 1 लाख। देन जैसे ही हो जाता है, अब थर्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है, तो यहां पर भी 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 50,000 टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट 50,000। जैसे ये पूरा हो जाता है पैसा रिसीव कर लेंगे, यहां पर भी पूरा फुल अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना हो जाएगा 50,000। डन। ये देखिए सेम टू सेम डिक्टो वैसा ही है, बस नाम बदल गया है, शेयर बदल के क्या हो गया डिवेंचर हो गया, बस इतना ही है।
अकाउंटिंग की दृष्टि से हमें कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता है, बस नाम का फर्क है और किसी चीज का नहीं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, आपने देखा ऐसा ही है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पर भी देखिए सेम टू सेम वही सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था। ए लिमिटेड इशू 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब प्रीमियम आ गया, 100 रुपए का डिवेंचर है, 5 रुपए का प्रीमियम है, 105 रुपए हो गया। कह रहा है 10 रुपीज एप्लीकेशन पे मांगा गया है, 20 रुपीज प्रीमियम के साथ, यानी कि 15 प्लस 5। ठीक है, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना बैलेंस बचा? 10 रुपीज यहाँ हो गया, 25 बचा, 75 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांगा गया। 3 कॉल है, बोला गया था डिवेंचर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, सारे सब्सक्राइब भी है, सारे पैसे आ भी गए। हमसे कहा गया है जनरल एंट्री करो और साथ ही साथ बताओ शो हाउ द अमाउंट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। बताओ ये जो अमाउंट है बैलेंस शीट में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब हमें बैलेंस शीट तैयार करना है। तो सबसे पहले तो बाबू आपको क्या करना है, जनरल एंट्री कर लीजिए। ठीक है, जनरल एंट्री करेंगे और नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेंगे। एप्लीकेशन है, 10,000 शेयर है, पहले कॉल में हो गया 10 रुपए, तो यहां पर आ जाएगा 1 लाख रुपए। फिर हो गया अलॉटमेंट, इसको बांट दो 2 कॉल में, एक हो जाएगा 15 और एक हो गया 5, मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो यहाँ आ जाएगा 1,50,000। और ये हो गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 10,000 और 5, ये हो गया 50,000। टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 2 लाख। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हो गया, यहाँ हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो यहाँ हो जाएगा 7,50,000। सारा पैसा आ भी गया, ड्यू भी हो गया। चलो अब एंट्री कर दो। पहले एंट्री करेंगे हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना हो गया 1 लाख रुपीज हो गया। दूसरी एंट्री 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हो गया 1 लाख रुपीज। क्लियर हो गया। जैसे ये पूरा हो जाता है आगे अलॉटमेंट में पहले ड्यू करते हैं, तो यहां जाएगा 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना है 1,50,000, और जो 50,000 है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का है, तो यहां हो जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना है 50,000। टोटल ड्यू अमाउंट कितना हो जाएगा प्रीमियम के साथ 2 लाख। चला सारा पैसा रिसीव भी हो गया, तो रिसीव करने की एंट्री करेंगे यहां पर हम बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख। डन। जैसे ये पूरा हो जाता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू कर दो, यहां जा करेंगे हम 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 7,50,000 टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट 7,50,000। दैट्स क्लियर। जैसे ये पूरा हो जाता है पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे यहाँ पर। दिस वन इज बैंक अकाउंट डेबिट 7,50,000 टू 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7,50,000। डन हो गया ये। जैसे ये पूरा हो जाता है अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमसे कहा गया है शो हाउ द अमाउंट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। अब हमें बैलेंस शीट तैयार करना है। जैसे ये पूरा हो जाता है अब हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट का अपना खुद का फॉर्मेट होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट सो यहाँ हो जाएगा हमारे पास नोट नंबर, यहाँ हो जाएगा अमाउंट, यहाँ डाल दो आप नोट नंबर, यहाँ आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स। सबसे पहला जाएगा पहला पॉइंट इक्विटी एंड लायबिलिटी।
इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और यहां हो जाएगा पहला पॉइंट शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स। कुछ बच्चे कहेंगे शेयर होल्डर फंड क्यों दिखाएंगे यहाँ पर, हम डिवेंचर देखिए, हमसे ये नहीं कहा खाली डिवेंचर, हमसे ये कहा गया है बताओ अमाउंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है और सिक्योरिटी प्रीमियम जो है रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। तो यहां पर हमारे पास हो गया नंबर एक शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा नहीं तो यहां पर क्रॉस कर देंगे। बस दूसरा अमाउंट है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस उसका लिखेंगे। उसके बाद नंबर टू आएगा नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी। और अब डिवेंचर जो है नॉन करेंट लायबिलिटीज है, इसमें हमारा हेडिंग बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहां पर लिख देना आप टोटल। ठीक है, यहां पर टोटल आ जाएगा। अब इसी का दूसरा हिस्सा, सेकंड हिस्सा हो जाएगा एसेट्स का। अब एसेट्स में हमारे पास केवल रिप्रेजेंट करेंगे हम करंट एसेट्स को, करंट एसेट्स। ठीक है, और करंट एसेट्स में आ जाएगा एक ही चीज, यहां लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, और लास्ट में कर देंगे हम यहां पर टोटल। अब अमाउंट लिखने के लिए हमें कैलकुलेशन चाहिए, और इसका कैलकुलेशन होता है यहां पर नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट है, यहां पर अमाउंट हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के लिए अमाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां लिख देंगे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बनाया था हमने यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 50,000। ये जो 50,000 है यहाँ पर नंबर 1 डाल दीजिए और यहाँ पर 50,000 लिख दीजिए। इसके बाद आता है डिवेंचर। डिवेंचर हमारा हिस्सा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, यहाँ लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और यहाँ लिख देंगे डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर है टोटल हमारे पास, डिवेंचर हो गए कितने 10,000। कितने हो गए 10,000। कितने परसेंट डिवेंचर है, 10% डिवेंचर है पर 10% डिवेंचर 10,000 एट द रेट ऑफ रुपीज कितना हो गया 10,000 डिवेंचर, और ये हो गया हमारा एट द रेट ऑफ 10, सॉरी कितना हो गया देख लेते हैं कितने रुपीस का हो गया यहाँ पर। ये प्रीमियम 100 रुपीज का हो गया। कितने रुपीज का हो गया, देखो 100 रुपीज का है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम। यहाँ पर करेंगे रुपीज 100 से करेंगे तो 10,000 और 100 ये जगह 10,000 और ये 100 का 2 जीरो, यहाँ पर हो गया टोटल 10 लाख रुपीज। ये जो अमाउंट है सारा पैसा आ गया है, इसको उठा के यहाँ लिख दो नंबर 2 डालो, सॉरी यहाँ पर डाल देंगे हम कितना 10 लाख रुपीज। दोनों को ऐड करेंगे 10,50,000 यहाँ आ जाएगा। सेम अमाउंट यहाँ पर भी जाएगा 10,50,000 और यहाँ पर भी लोगों 10,50,000, और ये हमारा बाबू पूरा क्लियर हो गया। कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है इसमें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, सिंपल तरीका है, कुछ भी हमारे पास हौच पौच नहीं होना है। बस आपको ध्यान रखना है किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हिस्सा है डिवेंचर। डिवेंचर का अमाउंट कैलकुलेट कर लो। कुछ एरियर होता है माइनस करते हैं, एरियर कुछ भी नहीं है, तो पूरा अमाउंट यहाँ पर हमने डाल दिया। ठीक है, दैट्स क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है 90 लाख 9% डिवेंचर ऑफ 50 ईच एट 8% रिडीमेबल एट पार एनी टाइम 9 शेयर रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। कह रहा है 90 लाख डिवेंचर इशू किया 50 रुपए के हिसाब से, 8% रिडीमेबल एट पार एनी एट डिस्काउंट ऑफ वेट एट अ प्रीमियम है, क्या है एट अ प्रीमियम ऑफ 8% रिन्यूएबल एट पार एनी टाइम। कह रहा है 8% के प्रीमियम पे
₹50 का 8%, 8×5 = 40, ₹4 होता है। मतलब 50 + 4 ₹54 में इश्यू हुआ है डिवेंचर। एट पार में वापस होगा, वापस करने से हमें कोई फिलहाल मतलब नहीं है, हम केवल इसको इश्यू करने के रिकॉर्ड एसेट एंट्रीज इन द बुक्स इश्यू ऑफ डिवेंचर, हमें केवल इश्यू ऑफ डिवेंचर की एंट्री करना है। खास बात यह है कि यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। अगर हमसे जर्नल एंट्री करने के लिए कहा गया है और कॉल्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ना एप्लीकेशन ना अलॉटमेंट ना फर्स्ट कॉल, तो इसका मतलब ये हुआ सारा कॉल एक साथ हो रखा है। तो यहाँ पर एक ही कॉल में एंट्री करेंगे और एक कॉल की एंट्री करने का मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट को हम कंबाइंड एंट्री में करेंगे। कैसे? इस तरह से सबसे पहले पैसा आ रहा है, यहां एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट है? 9%, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब 90 लाख शेयर है, डिवेंचर है, ठीक है। कितने रुपए में इश्यू हो रहा है? 54, ₹4 का हालांकि प्रीमियम है। तो अब चलो अलग अलग करते हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 4 कर देंगे, तो ये हो गया 9 5 = 45, ये हो जाएगा हमारे पास 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारे पास 45 करोड़। मल्टीप्लाई बाय 4, 9 4 = 36, ये हो गया हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 9 4 = 36, 3 करोड़ 60 लाख। तो कितना पैसा आ जाएगा यहाँ पर? 48 करोड़ 60 लाख रुपए हमारे पास रिसीव होगा एक साथ, 48 60, ठीक है। अब इसकी एंट्री करेंगे, यहाँ पर लिख दो 48 करोड़ 60 लाख रुपीज, 48 60 लाख रुपीज। डन हो गया ये। जैसे ही हो जाता है दूसरी एंट्री इसकी परफॉर्म करेंगे, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 48 लाख, 48 करोड़ 60 लाख टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स में आ जाएगा 45 करोड़, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो डाल देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना हो जाएगा? 3 करोड़ 60 लाख। डन हो गया ये क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन था बस, सही ऐसा ही क्वेश्चन आपको करना है। अब अगला और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, अब तक जो किया था उससे थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा बड़ा होगा। खासकर इस क्वेश्चन में आपको ओवर सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। कैसे? देखिए, कह रहा है ए लिमिटेड है 4009% डिवेंचर इशू किया ₹100 के हिसाब से, ₹20 एप्लीकेशन का है, ₹20 अलॉटमेंट का है, ₹30 फर्स्ट कॉल का है और ₹30 फाइनल कॉल का है। पब्लिक ने अप्लाई किया 4800, मतलब 800 के लिए एप्लीकेशन ज्यादा आए हैं, ठीक है। अगर एप्लीकेशंस फॉर 3600 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड फुल, application for 800 debentures were allotted 400 debentures and the applications for 400 debentures were rejected। इसको ध्यान रखिएगा, 400 डिवेंचर को रिजेक्ट कर दिया गया, 400 के अलावा मतलब 800 डिवेंचर्स के एप्लीकेशन ज्यादा है जिसमें 400 को रिजेक्ट कर दिया, मतलब बचे 400। 400 को एज ए एडवांस समझ के रख लिया गया और हमसे कहा गया सारा पैसा कॉल किया गया, सारा पैसा आ भी गया, आपको जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री करने के लिए हमारा छोटा सा कैलकुलेशन का तरीका होता है, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन की आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए वर्किंग नोट पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे वर्किंग नोट करते हैं? सिंपल सा वर्किंग नोट में बता रहा हूं आपको। एप्लीकेशन यहां पर हो गया वर्किंग नोट, एप्लीकेशन में कितना रुपए कॉल किया गया है? एप्लीकेशन का है ₹20। यहां पर ध्यान दो, एप्लीकेशन को इशू कितने में किया गया था? 4000 एप्लीकेशन डिवेंचर्स है, मल्टीप्लाई बाय 22, यानी कि आना चाहिए हमारे पास कितना? 8, 1 2 3 4, 80,000 रुपए, 80,000 रुपए आना चाहिए। बट एक्चुअली में रिसीव कितना हुआ वो देखेंगे। रिसीव्ड कंपनी को रिसीव हुआ 4800 के एप्लीकेशन ₹20 के से, इसका मतलब कितना हो गया? 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 96,000 रुपीज। मतलब यहाँ पर
जो ओवर हो रखा है कितना 16,000 रुपए का, इस ओवर को एडजस्ट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, 400 डिवेंचर को ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रिजेक्टेड। 400 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी कि 8,000 को रिजेक्ट कर दिया गया। बचा जो 8,000 उसको प्रोडक्ट अलॉटमेंट, मतलब इसको अलॉटमेंट में, किसमें, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया गया 8,000 को। अब इसकी एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना है 9%, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना पैसा आ गया 96,000 रुपीज। अब कंपनी इसको एडजस्ट कर रही है, कैसे, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 96,000 टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना हो गया 9% डिवेंचर, 80,000 रुपए, ठीक है। टू जो वापस हो गया उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट, कितना वापस हो गया 8,000, और अभी भी 8,000 कंपनी के पास पड़ा रहा कंपनी का, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे डिवेंचर्स अकाउंट में, 9% डिवेंचर अलॉटमेंट में, डन हो गया। जैसे ये क्लियर हो जाता है, कंपनी ने दूसरा कॉल किया अलॉटमेंट का, अगर अलॉटमेंट का कॉल किया, अलॉटमेंट में कॉल हो जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट का भी कितना रुपीज है 20, तो यहां आ जाना चाहिए 80,000 रुपीज, जिसमें से ऑलरेडी कंपनी 8,000 रिसीव कर चुकी है एडवांस में, तो यहां रिसीव होगा ओनली 72,000 रुपीज। कितना रिसीव होगा 72,000 रिसीव। तो पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ड्यू हो रहा है 80,000 टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हो गया 80,000, डन हो गया। जैसे ये पूरा हो जाएगा, अब हम करेंगे 9%, सॉरी बैंक में पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे यहाँ पर, हियर इज बैंक अकाउंट डेबिट 72,000, बाकी जो एडवांस में आ गया सो आ गया, यह करेंगे टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 72,000, डन। जैसे ही पूरा हो जाता है, फिर हमारे पास है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, दो अलग अलग कॉल है और दोनों 30-30 रुपए का है, दोनों ही 30-30 रुपए। पहले ड्यू करने की एंट्री करो, 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर 30, कितना हो जाएगा 4×3=12, 1,20,000, सारा पैसा आ गया है टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 1,20,000। यहाँ हो जाएगा हमारे पास अमाउंट रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,20,000। जैसे ही पूरा हो जाता है, आप फाइनल कॉल के भी सेम आप डिक्टो एंट्री कर दो, ठीक है। क्या एंट्री करेंगे, 9% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 1,20,000, दैट्स क्लियर। जैसे ये पूरा हो जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू 9% फाइनल कॉल 1,20,000, दैट्स क्लियर। ये हो गया पूरा, बिल्कुल शेयर की तरह है, और कुछ अलग नहीं, कुछ अलग आएगा वो नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में आएंगे, जहां पर रिडीमेक्शन होगा, ये सब होगा, लेकिन यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ये पांचों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं, खाली नाम का फर्क है। कहीं पर भी को लगता है कि कुछ रह गया, कुछ डाउट है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, आपका हर एक डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू एंड बाय।